आप लोग का व्याकरण की क्लास, हिंदी व्याकरण की क्लास चलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी हिंदी व्याकरण में क्या क्या, आप अभी फर्स्ट क्लास में क्या मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्लास में भाषा बताऊंगी। भाषा का परिभाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा और बोली में क्या डिफरेंस होता है। ये स्टूडेंट लोग को पता नहीं होता है कि भाषा हम लोग किसे कहते हैं या बोली किसे कहते हैं। बस लोग सोचते हैं ना, या स्टूडेंट सोचते हैं ना कि जो हम लोग बोलते हैं, स्पीक करते हैं, उसी को बोली कहते हैं और इसका परिभाषा कुछ नहीं होता। बट आज हम लोग जान जाएंगे कि भाषा किसे कहते हैं। आज क्या जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा जब हम आपस में बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं, जब हम आपस में क्या कहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। जब हम आपस में बातचीत करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। आपस का मतलब क्या होता है, ग्रुप में। जब हम लोग ग्रुप में कोई चीज़ को, कोई टॉपिक निकालनी है, ठीक है, और उस पर बातचीत कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा कितनी प्रकार की होती है, जिनको आता है बेटा कमेंट जल्दी से आप लोग करते रहिएगा। ये नहीं डिपेंड मैम पर मत रहिएगा, ठीक है। भाषा 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है भाषा, 2 प्रकार की। और जब मैं बोलूँगी उसके पीछे से सारे लोग रिपीट करेंगे। भाषा कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी भाषा होती है बेटा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी फास्ट। भाषा कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होते हैं, फर्स्ट कौन से भाषा होते हैं, फर्स्ट आपका होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है, मौखिक मीन्स तो होता है कि बोलना, ओरली। क्या होता है, ओरली, मौखिक भाषा। और सेकेंड आपका क्या होता है, लिखित भाषा। क्या होता है सेकेंड, लिखित भाषा। जो लिखकर हम लोग प्रकट करते हैं उसी को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। लिखित और फिर मौखिक। एक जो बोलकर प्रकट करेंगे उसको मौखिक कह देंगे और सेकंड को हम लोग लिखित कहते हैं, जिससे लिखकर जो हम प्रकट करते हैं। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी अभी बोली। बोली किसे कहते हैं, एक बोली हम लोग उसको कहते हैं एक सीमित क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा को स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। स्थानीय रूप को क्या बोलते हैं, बोली। बोली किसे कहते हैं, एक सीमित क्षेत्र, जो एक लिमिट क्षेत्र होता है। जैसे अभी हम कोई भी एक लिमिट क्षेत्र ले लें, जैसे में पटना ले लें या जहानाबाद ले लें, वहाँ पे लैंग्वेज आपका चेंज रहेगा। जहानाबाद में रहिएगा तो आपका लैंग्वेज कुछ और रहेगा, पटना में जाइएगा तो कुछ और मिलेगा, दिल्ली में जाइएगा तो कुछ और मिलेगा। तो बोली किसको कहते हैं, जहाँ पर सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा को ही हम लोग स्थानीय रूप से बोली कहते हैं, ठीक है। स्थानीय रूप से बोले जाने वाले को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल होगा कोश। कोश मीन्स क्या होता है, कमेंट करो तो बेटा, कोश मीन्स क्या होता है, कोश पर पानी बदले, 5 कोस पर वाणी। इसका मतलब क्या होता है, वाणी मीन्स क्या होती है, आवाज़ होती है। कोस पर पानी बदले, कोस आप जैसे अभी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे से कुछ डिस्टेंस पे आप जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपका पानी का जो टेस्ट है ना कुछ अलग लगेगा। फिर 5 कोस पर जाइएगा, कहीं प्लेस
प्लेस को अलग कर दीजिए, जैसे कोई स्टेट में चले जाइए, वहाँ पे आपका वाणी, जैसे आवाज़ में कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ अलग रहेगा, ठीक है। उसी को बोला जाता है कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी। ये आपका बोली का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अब आता है हिंदी बोलियाँ। हिंदी बोलियाँ कितनी प्रकार की होती है, जैसे इसे हम लोग बोलते हैं उपभाषा भी। हिंदी बोलियाँ कितनी प्रकार को होती है, जल्दी जल्दी कमेंट करो बेटा। स्लो रहोगे तो हमेशा स्लो ही रहोगे। ये मत सोचना कि मैम सिर्फ इंग्लिश पढ़ाती है, मैम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, ठीक है बेटा। और पढ़ाएगी ना आपको तो पूरा आएगा समझ में। एक एक चीज़ को मैं लिख लिख कर समझाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोली जा रही हूँ। फर्स्ट क्या होता है पूर्वी हिंदी, सेकंड क्या होती है पश्चिमी, सेकंड क्या होती है पश्चिमी। अब पूर्वी हिंदी का एग्जाम्पल क्या होगा, जिसमें अवधी बोला जाता है, अवधी भाषा, वाघेली तथा छत्तीसगढ़ शामिल होते हैं, जो छत्तीसगढ़ में जो बोले जाते हैं। पश्चिमी में खड़ी बोली, ब्रज, वांगड़ू, हरियाणी, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल होते हैं, ठीक है बेटा। और थर्ड में आपका आता है बिहारी। थर्ड में आपका क्या आता है, थर्ड में आपका आता है बिहारी। फर्स्ट में क्या आती है, रिपीट करना पीछे से। फर्स्ट में आता है पूर्वी, सेकंड में आता है पश्चिमी, थर्ड में आता है बिहारी, फोर्थ में आता है राजस्थानी। फोर्थ में क्या आता है बेटा, राजस्थानी। और फिफ्थ में पहाड़ी। बिहारी में वो लैंग्वेज आती है जो प्रमुख बोलियाँ, जैसे मगही भी आती है बिहारी में, मैथिली भी आती है तथा भोजपुरी भी आती है। और राजस्थानी में मेवाड़ी आती है, मड़वाड़ी आती है, मेवाती आती है, हड़ौती आती बोलियाँ शामिल होती हैं। अब पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडयाली बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ शामिल होती हैं। कितनी उपभाषा होती है, फर्स्ट बताओ, फास्ट उपभाषा कितनी होती है, 5। उपभाषा कितनी होती है, सारे लोग कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। उपभाषा कितनी होती है बेटा, 5। और कोई भाषा पूछेगा तो भाषा कितनी होती है, तो 22। कितनी होती है भाषा, 22। अब तो आ गया होगा एकदम अच्छे से समझ में, क्योंकि अब तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, साथ में आप भी मेहनत करिएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। इसके बाद आपका आता है लिपि। जो पहले के लोग होते थे ना, उनका व्याकरण बहुत स्ट्रांग होता था, ठीक है। कभी आप अपनी मम्मी या पापा से पूछिएगा। लिपि उसको कहते हैं भाषा। भाषा का इंग्लिश क्या होता है, लैंग्वेज। भाषा की ध्वनि, भाषा की ध्वनि, ध्वनि मीन्स क्या होती है, साउंड। भाषा की ध्वनियों, भाषा की ध्वनियों को, भाषा की ध्वनियों को जिन, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों, चिन्हों में क्या होता है, चिन्हों में लिखा जाता है, उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, जो भाषा है उसका ध्वनि और उसका जो चिन्ह होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ग। स्वर्ग वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं ना, स्वर्ग किसे कहते हैं, कमेंट में जल्दी डाल दो। जो जो इस वीडियो को देख रहा है कमेंट करो, स्वर्ग वर्ण किसे कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं, उसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग किससे कहते हैं, स्वर्ग उसको कहते हैं जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता, स्वर्ग हम लोग उसको कहते हैं आ ई उ ये सब को, तो ये सब किसी हेल्प के बिना सहायता की ये सब हो जाती है मात्रा। फर्स्ट क्या होता है, आ ई
ई उ ऊ री री ए ओ अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि दो और होते हैं लास्ट में, अ और अन, तो वो आपके अनुसार में आती है, इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। कितने होते हैं टोटल, इसको आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब कोई पूछेगा कि वर्ण कितने होते, स्वर्ग वर्ण कितने होते हैं, तो क्या बोलिएगा, स्वर्ग वर्ण कितने होते हैं, अभी काउंट हम लोग किए थे ना 11। और इसमें मात्राएं कितने होते हैं, कोई पूछेगा कि स्वर्ग वर्ण में मात्राएं कितनी होती हैं, तो अ को हटा दीजिएगा, फिर जो बाकी बचेगा वो आपका मात्राएं हो जाएंगे। 10 आपके मात्राएं होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। और फिर अनुसार कितने होते हैं, अनुसार कितने होते हैं, 1। जैसे एग्जाम्पल अंश, आदेश, हंस। फिर अनुनासिक, अनुनासिक किसको कहते हैं, ये आप लोग न्यू सुन रहे होंगे सेंटेंस, बट ऐसा नहीं है कि न्यू है, ओल्ड ही है, ठीक है। अनुनासिक हम लोग पहले चंद्रबिंदु इसको बोलते थे, इसको, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे हंसना हम लोग लिखते हैं वहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। और विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग। ये सारे आपको स्वर्ग वर्ण में ही मिलेंगे, विसर्ग। विसर्ग हम लोग किसे बोलते हैं, विसर्ग। अन्य को विसर्ग कहते हैं। जैसे हम लोग दुख लिखते हैं ना, दुख में ऐसे करके, ये जो बीच वाली है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वर्ग वर्ण के कितने भेद होते हैं। जिनको जिनको बेटा आती है ना, वो कमेंट अपना करते रहो, कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जितना शेयर करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा। स्वर्ग वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर्ग कितने, 2। स्वर्ग कितने होते हैं, 2 भेद। फर्स्ट हरस, सेकंड दीर्घ। हरस दीर्घ जिनको आते हैं ना, वो इसका डेफिनेशन को कमेंट करेंगे। और उपभाषा किसे कितने होते हैं, उपभाषा कमेंट करो। बीच बीच में ये नहीं सोचना कि मैम नहीं पूछने वाली, मैम सारे कुछ को याद रखती है, मैम आपसे सारा कुछ बीच बीच में पूछूंगी। उपभाषा कितनी होती है, 5। और टोटल भाषा कितनी होती है, 22, ठीक है। उसके बाद हरस्य स्वर्ग, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरस्य स्वर्ग। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, जिन स्वर्गों के, जैसे कौन सा ऐसा स्वर्ग होता है, आई का बात ही कर रही हूँ और कुछ नहीं, स्वर्ग उसी को कहते हैं ना। तो स्वर्ग में कोई ऐसा स्वर्ग होता है जिसमें कम समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल आपका आएगा, इसमें आपका 3 ही होता है, कितना होता है, 3। फर्स्ट बिल्कुल कम समय लगता है बोलने में, ई ओ, बस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दीर्घ स्वर्ग, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल शब्द, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल शब्द नहीं होगा, स्वर्ग होगा, ठीक है। स्वर्ग में दुगना, कितना होगा, दुगना समय लगता हो, दुगना समय लगता हो।
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ। जैसे कोई जो हम लोग 3 पहले बोल चुके हैं, आ ई ओ, ये जो आपके स्वर है ये 3 को आप छाट दीजिएगा। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 2, एक हर्ष और सेकंड दीर्घ। तो हर्ष उसको बोलते हैं जिसमें कम समय लगता हो, और दीर्घ उसको कहते हैं जिसमें दुगना समय लगता हो। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल जब हम तीनों को छांटेंगे तो बचेगा जो हम लिख देंगे। एग्जाम्पल में आ जाएगा इसका, हर्ष का आ ई ऊ ए ओ ओ, इतना होते हैं आपका इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब तो इतना तक तो क्लियर हो गया होगा बेटा कि किसको क्या बोलते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। अभी बच्चा हुआ क्या आपका व्यंजन। देखिए, जो नहीं देखेंगे इस वीडियो को तो फिर पछताएंगे। इतना क्लियर मैं आपको समझा रही हूँ, एक एक वर्ड को, टोटल को। अब तो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ, इतना कोई आपको नहीं ले जाएगा। अब बिल्कुल मैं बच्चा के लेवल से ले जा रही हूँ आपको। ठीक है, एकदम पूरा फोकस से पढ़िएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा समझ में।